हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 centimeter if the angle of sector is 60 degree. So let's make the figure first. This is the circle with radius 6 centimeter and the angle of the sector is 60 degree. So we need to find out this area. This is the area which we need to find out. This is the center, this is 6 centimeter. Now let's do the solution. We know what is the area of sector. Area of sector formula is pi r square theta upon 360 degree. What is theta? Theta is the angle of the sector. So pi is 22 by 7, r square is 6 into 6 and theta is 60 degree divided by 360. 6 6 are 36, 6 6 cancel. 132 by 7 centimeter square. You can leave it here, or if you want to convert it into decimal, it's your wish. Otherwise you can leave it here also. So that's your answer for question number 1. So let's move to question number 2. Question number 2 says find the area of a quadrant. Quadrant का मतलब है कि सर्कल का 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 24 centimeter. यानी एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर. सो ये पूरी जो लेंथ है दैट इज 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मींस 1/4, यानी ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री. चाहे तो आप एरिया ऑफ सेक्टर 90 डिग्री करके निकाल लें, और नहीं तो हमें मालूम है दिस इज द 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर. बट हियर वी डू नॉट हैव आर विद अस. सो सॉल्यूशन करते हैं. सर्कमफ्रेंस गिवन है is 22 centimeter, and we know that what is the formula for this circumference, that is 2 pi r. So 2 into 22 by 7 into r is equal to 22. So r is equal to 22 into 7 by 2 into 22. So your r is equal to 7 by 2 centimeter. Now area of quadrant. Area of quadrant formula as I told you it is 1/4 pi r square. Otherwise अगर आप ये फॉर्मूला भी लगाएं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो आपको मालूम है थीटा इज 90 डिग्री. सो इसको अगर मैं कैंसिल करूं 9 4s are 36, तो ये भी 1/4 पाई आर स्क्वायर ही बनता है. सो इट इज 1/4 into 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. This is cancelled to 11. 11 sevens are 77 by 8 centimeter square. So your answer is 77 by 8 centimeter square. So now let's move to question number 3. Question number 3 says the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. यानी ये क्लॉक है, उसका जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर है. 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. कहता है 5 मिनट में ये मिनट हैंड कितना एरिया स्वेप्ट यानी साफ कर देता है. तो ये जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है. 5 मिनट में यहां से और यहां पहुंच गया मिनट हैंड, जिसकी की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर.
अब प्रॉब्लम क्या है, अपने को ये एंगल नहीं मालूम है थीटा कि इसमें ये एंगल कितना है. सो लेट्स फाइंड आउट कि ये जो मिनट हैंड है 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा. 360 डिग्री अगर मिनट हैंड यहां से और वापस यहां पर ही आए तो कितने डिग्री का एंगल, कितने मिनट लगाएगा वो यहां से यहां तक आने में? 60 मिनट. 60 मिनट बाद जहां से चला था मिनट हैंड वहीं आ जाता है. तो इसका मतलब 360 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल. तो 1 मिनट में 360 बाय 60 1 मिनट मींस 1 मिनट में 6 डिग्री. तो 5 मिनट्स में 5 मिनट्स दैट इज 30 डिग्री इन 5 मिनट्स. तो अब आपके पास थीटा भी आ गया है. ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा 5 मिनट्स के अंदर. सो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 that is 22 by 7. Radius they have told us that is 14 centimeter. 14 into 14 into 30 degree by 360 degree. So this 0 0 12 7 2s are 2 6s are 2 3s are that is 154 by 3 centimeter square. सो मेन कंसेप्ट जो इसके अंदर हमें समझना है वो ये पार्ट है. एरिया स्वेप्ट, वर्ड नया आया है स्वेप्ट. स्वेप्ट का मतलब है साफ करना. जैसे पोछा लगाते हैं ना, स्वीपिंग करते हैं, वो है इसका मतलब. तो साफ करना स्वेप्ट. सो कुछ नए जो वर्ड्स है अगर उनको आप कंसंट्रेशन के साथ अंडरस्टैंड कर लेते हैं सो मैथमेटिक्स बिकम्स इजी. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. Okay, question number 4 says a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. फिगर बनाते हैं. ये आपका सर्कल है, इसकी ये कॉर्ड सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. दिस एंगल इज 90 डिग्री. दिस इज योर सेंटर O. फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. मींस एक तो वो कह रहा है ये एरिया फाइंड आउट करके दीजिए हमें. फिर कहता है मेजर सेक्टर, यानी ये सारा पोर्शन का एरिया भी यू नीड टू फाइंड आउट. सो लेट्स डू द सॉल्यूशन. एरिया ऑफ सेगमेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r square sin theta. So it is, they have asked us to use pi as 3.14. So 314 by 100 into radius they have given 10 centimeter. So into 10 theta is 90 by 360 minus 1/2 into 10 sin 90 is 1. So this 100 is cancelled with this 100. 0 4 2 107 2 1s are 2 2 5s are 10 and 157 by 2. 157 by 2 minus 100. 2 5s are minus 50. So if we'll take the LCM, that will come as 2. 157 minus 100, that is 57 by 2 centimeter square. So this is the area of the minor मतलब छोटे वाला सेगमेंट. फिर कहा है मेजर सेक्टर. अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, अब आपको मालूम है 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब है इसने जो सर्कल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कल और जो बाकी बचा दैट विल बी 1 minus 1/4 दैट इज 3/4 ऑफ द सर्कल. सो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्टली एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जब आप लिखेंगे सो यू विल राइट डाउन 3/4 ऑफ द सर्कल का एरिया, दैट विल बी एरिया ऑफ योर मेजर सेक्टर.
area of major sector, that is 3/4 of the area of circle. So it is 3 by 4 into 314 by 100 into 10 into 10. This 100 is cancelled with this 100, this 2, and this is 157. 471 by 2. You can convert it into decimal also. 2 2s are 4, 2 3s are 6 centimeter square is the area of major sector. So ये थोड़ा सा आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा, सेगमेंट और सेक्टर. कई बार यही छोटी सी गलती हो जाती है. प्लीज रीड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली. अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लैरिटी से पढ़ी है, क्वेश्चन गलत होने का चांस मिनिमम हो जाता है. बट अगर स्टेटमेंट को जल्दी पढ़ने की कोशिश करें और सॉल्यूशन पे फटाफट भागने की कोशिश करते हैं तो गलती हो जाती है. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 says in a circle of radius 21 centimeter an arc subtend an angle of 60 degree at the center. This is your circle. एक आर्क सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाती है. 60. So suppose कर लेते हैं, this is AB arc. Find the length of the arc. First you have to find out the length of the arc AB and also the area of the sector formed by this arc. So solution करते हैं. Length of arc AB. हमेशा जब भी आर्क लिखेंगे इसको इस तरीके से आप एक आर्क की शेप इसके ऊपर AB के ऊपर डाल देंगे. तो लेंथ ऑफ द आर्क AB. अब जो आर्क है इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस होती है आपके पास 2 पाई r और इसका पार्ट किससे हो जाएगा? थीटा बाय 360. सो आपको फॉर्मूला लर्न करने की भी जरूरत नहीं रहेगी. लेंथ ऑफ द आर्क किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस का. सर्कमफ्रेंस का पार्ट है तो पार्ट कर देंगे थीटा बाय 360 करके. एंड थीटा इज 60 डिग्री. So this will come 2 into 22 by 7 and radius they have given 21 centimeter into theta is 60 by 360. This is cancelled. 3 ones are 12, 6, 11. 3 twos are, that is 22 centimeter. Sorry. No, calculation is not correct. Again, let's do it. 2 into 22 by 7 into 21 into 60 by 360. Because मैंने 6 को 2 बार कट कर दिया. 6 ones are 6 6s are 7 3s are 3 1s are 3 2s are 2 2 and that is 22 centimeter. That was correct. Earlier also that was correct. Okay. Now area of sector. अब area of sector, sector part of the area of circle. So area of circle pi r square and part that is theta by 360. Now that is 22 by 7 into 21 into 21 into 60 by 360. Now 0 0 6 ones are 7 3s are 3 2s are 2 11. So 21 into 11. 11 ones are 11. 11 twos are 22 plus 1 23. 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट्स का ख्याल रखना है. जब भी लेंथ की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है और एरिया की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आंसर आ रहा है. So these are the first 5 questions of exercise 12.2. Thank you very much.